हालांकि समझिए कि यह किसी नेता के घर होता है या फिर यही घर किसी अधिकारी का घर होता है या फिर सरकारी कर्मचारी का घर होता है। तो आज जो लोग उस साइड में दिखाइए कि आज जो लोग कोना में बैठ के रो रहे हैं, जो इनके यहाँ शोक मन रहा है, क्या यहाँ एक प्रशासन नहीं पहुँच पाती? कौन नहीं पहुँचता? यहाँ सारे साइड से सारे लोग पहुँचे हुए होते इनके दरवाजे पे, लेकिन आज देखिए इनके यहाँ कोई नहीं आया है। कोई आया ही नहीं। कोई पूछने आया है? नहीं, कोई पूछने नहीं आया। इस क्षेत्र में कोई नेता नहीं आया है? कोई नहीं। कोई अधिकारी फोन नहीं किया? कोई नहीं किया। कोई हाल समाचार नहीं लिया? नहीं, आज तक कोई नहीं किया। बताइए। और अभी तक डेड बॉडी नहीं आया हुआ है? अभी तक डेड बॉडी नहीं आया है। जब तक नहीं न्याय नहीं मिल जाता हम लोग अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। यह मामला जो है बहुत गंभीर बातें बता रही हैं कि जब इनकी माता जी का यहाँ डेड बॉडी इनके घर पर आएगा तो बता रही हैं कि अंतिम संस्कार जो है तब तक नहीं करेंगे जब तक दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो जाता है। क्या हुआ है? और यहाँ पास जो है रोका ना रे, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए। हो गया, छोड़ दीजिए। हालांकि दुख का घड़ी है, अभी कोई मेहमान आए हुए हैं, रो रहे हैं। चलिए, और अगर जरूरी कार्रवाई है कि मैं लापरवाही मैं भी गया था, इसी में लापरवाही वहाँ हुआ था। दीदी, सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए और जो बीते रात आप लोगों के साथ जो दुर्घटना हादसा जो कुछ भी हुआ है उन सभी चीज़ों के बारे में पहले बताइए। कब आया, अब आपको सूचना कैसे मिला, और आपकी जो माता जी हैं मतलब कब से हॉस्पिटल में एडमिट थी? हाँ, मेरा नाम है मंजू सिंह और रात में हादसा हुआ था 12:30 बजे, 12:30 बजे के आसपास। हम लोग सो रहे थे उस टाइम। मम्मी अचानक से उठी और हम लोग को पता नहीं चला। फिर वो बाहर आ गई। मैं उठ के देखी तो मम्मी बेड पे नहीं थी। मेरे को लगा बाथरूम गई होगी। बाथरूम जाके देखी तो बाथरूम में भी नहीं थी। फिर वहाँ से मैं पापा को जगाई। पापा उठे, इसके बाद इधर उधर ढूंढने लगे हम लोग हॉस्पिटल में ही। हॉस्पिटल में नहीं मिली। इसके बाद बाहर साइड आए, रोड साइड भी देखे। फिर पापा पीछे साइड गए रोड से होके, फिर देखे पीछे साइड मम्मी गिरी हुई थी छत से। तो जो इस बीच में आप लोग खोज रहे थे अपनी माता जी को, तो उस वार्ड में एक भी नर्स या वार्ड बॉय या फिर गार्ड आप लोगों को पूरे हॉस्पिटल में जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में आप लोग घूम रहे थे, बता रहे हैं कि रोड में भी गए थे, तो आपको हॉस्पिटल की तरफ से कौन कौन व्यक्ति मिले जिससे आप इन सारी चीज़ों को पूछ सकती हैं? हॉस्पिटल में गार्ड वगैरह नहीं थे, नर्स भी नहीं थे उस टाइम। नर्स बस एक ही थी, वो इमरजेंसी रूम में थी। मतलब जो 11 नंबर इमरजेंसी वार्ड है, इमरजेंसी जो जहाँ डॉक्टर साहब बैठते हैं, वहाँ पर सिर्फ एक नर्स थी। और हम लोग जैसे मम्मी को लेके आए पापा के साथ, इसके बाद वहाँ एक नर्स थी, वही देखी। इसके बाद बेड पे ले जाके किए, फिर बाकी बाद में आए थे। मतलब जब वो छत पर गिर गई तो हॉस्पिटल के किसी भी स्टाफ के द्वारा नहीं खोजा गया? आप लोग स्वयं खोजे? हम लोग पापा और मैं दो ही जन। आप लोग स्वयं खोजे? इसके बाद वहाँ उनको उठा करके लाने के लिए कौन कौन? हम लोग पापा के साथ लाए। सिर्फ दो ही लोग? मैं पैर साइड से पकड़ी और इधर सिर साइड पापा पकड़े थे। अच्छा। और ब्लड पूरा वो वहाँ पे गिरा हुआ था जमीन पे, और हाथ पर में भी लगा था सब साइड। और जब करने के लिए नहीं थे कोई स्टाफ ही नहीं था हॉस्पिटल का? नहीं। बताइए, मैं मामले को थोड़ा विस्तार से समझाने का प्रयास करता हूँ। मामला यह है कि इनकी माता जी हैं जो 27 तारीख को एक हॉस्पिटल में, बलरामपुर जिला हॉस्पिटल में जो है कि एडमिट कराया गया था। उनको समस्या था, पेट से रिलेटेड कोई समस्या था, जिनका इलाज करा करके स्वस्थ रूप से उनको वापस आना था, लेकिन उनका वहाँ मृत्यु हो गया। कैसे मृत्यु हुआ? बीते रात, कल जो रात को लगभग बता रहे हैं कि 12:30-1 बजे के लमसम लगभग, और छत पर चढ़े और वहाँ से गिर गई या फिर कूद गई। अभी स्पष्टीकरण इन सभी मामलों में तो नहीं हुआ है, हालांकि यह जांच का विषय है। लेकिन वो छत पर गई तो गए कैसे? टॉप फ्लोर पे, हालांकि उस गेट पर जो है ताला बंद रहता है। तो इसका कौन जिम्मेदार ऐसा व्यक्ति है हॉस्पिटल प्रशासन का? और एक बात की बताइए कि जब पेशेंट छत पे चला गया, गिर गया, इसके बाद भी हॉस्पिटल प्रशासन एकदम चैन से सो रहा है। एक परिवार उजड़ गया, इसके बाद भी हॉस्पिटल प्रशासन उस समय पर चैन से सो रहा था। एक स्टाफ नहीं थे कि जो कि उनको उठा करके ला सके अंदर। हॉस्पिटल में मौजूद सिर्फ कौन था? तो एक नर्स मौजूद थे। पूरा जिला हॉस्पिटल जो है सिर्फ एक नर्स के भरोसे छोड़ करके चला जाते हैं जो हॉस्पिटल प्रशासन के लोग होते हैं। बताइए कि एक जान चला गया, इसका जिम्मेदार कौन है?
आज ये बिटिया जो है अनाथ हो गई, आज बिना माँ के हो गई, आज इनके सर से जो है माँ का साया उठ गया, इसका जिम्मेदार कौन है? जब वो गिर गए तो वहाँ से उठा करके माँ ए और इनके पिताजी जो है लेकर के आए हॉस्पिटल में, तो कितने बजे लगभग यहाँ से रेफ़र कर दिया गया और क्या बोल करके रेफ़र किया गया? बोले कि यहाँ नहीं, यहाँ रहेगी तो डेट हो जाएगा, नहीं बच पाएगी, और अंबिकापुर ले जाओ, वहाँ इलाज हो जाएगा अच्छे से। हाँ और जी बोलिए। 2-2:30 बजे के आसपास रेफर किए थे। तो क्या कुछ लगता है कि इस मामले को दबाने का भी प्रयास किया जा रहा है क्या? हाँ, क्यों? वो तो नहीं पता, बट जो बड़े भैया थे उस टाइम वहाँ मौजूद थे हॉस्पिटल में। जी हाँ, तो उनके सामने कुछ कुछ बोल रहे थे शायद डॉक्टर लोग, नर्स लोग। क्या बोल रहे थे? नहीं सुनी थी मैं, भैया थे वहाँ पास, मैं इधर बाहर साइड में थी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये मतलब किन चीज़ों को दबाने का और क्यों प्रयास किया जाता है? थोड़ा सा अपना अंदाज़ा लगा के बता सकती हैं क्या? आप अपनी विषयों को खुल करके रख सकती हैं, जो सच्चाई के तरीके से हो, जो भी सच हो। उन लोग मतलब उन लोग का भी गलती है, लेकिन उन लोग मानना नहीं चाहते हैं। जो दरवाज़ा खिड़की है उसको हमेशा लॉक करके रखना चाहिए, और गार्ड लोगों को रहना चाहिए दरवाज़ा पे, ताकि मरीज, कोई भी मरीज बाहर आ जा रहा है तो निगरानी रख सके उस पर। हालांकि ये बता रही हैं कि 24 के 24 घंटे वहाँ पर गार्ड होने चाहिए थे, नर्स होने चाहिए थे, और गेट पे जो है ताला बंद होने चाहिए थे। तो बताइए, अब लोग बताएं कमेंट सेक्शन में कि आखिर जिम्मेदार कौन है? जो गेट खुला है, न वहाँ स्टाफ मौजूद नहीं है। डॉक्टर साहब जस्ट उस मौके पे मौजूद थे कि नहीं थे जिस समय आपकी माता जी गिरी थी? बस नर्स बस थी। डॉक्टर साहब थे ही नहीं? नहीं, कोई नहीं थे, बस नर्स थी। और आप किसी चीज़ को रखना चाहती हैं शासन प्रशासन के सामने, या फिर एफआईआर वगैरह कुछ? हॉस्पिटल में लापरवाही है, उसको सही ढंग से काम करना चाहिए, करवाना चाहिए। क्या एफआईआर भी करेंगे? हाँ, कार्रवाई होना चाहिए। एफआईआर आप करेंगे? मतलब आपके फैमिली में जो बात हुआ है, तो एफआईआर जो लापरवाही हुआ है इन सभी विषयों पे थाने में मामले को दर्ज कराया जाएगा क्या? शिकायत किया जाएगा कि लापरवाही फलने मतलब इस मामले पे लापरवाही हुआ है, 3 सभी विषयों के ऊपर जांच हो, और जो इसमें लापरवाही किया गया है उनके ऊपर कार्यवाही भी हो, जांच होने के बाद एफआईआर किया जाएगा। किया जाना चाहिए। क्या नाम है आपका, और जिनका मृत्यु हुआ वो आपकी कौन लगती थी? मेरा नाम है समुंदर कुमार, और जो हॉस्पिटल में गई थी वो मेरी माँ थे। और कैसे मृत्यु हो गया उनका? वो, मैं तो हॉस्पिटल नहीं गया था, लेकिन मेरा बहन बता रही थी कि नहीं, हॉस्पिटल में मतलब हम लोग सो गए, मेरा पिताजी और मेरा बहन थी वो दोनों सो गए, रात में निकली और छत से गिर गया। तो छत से गिर गए या फिर कूद गए? क्या सुसाइड करने का भी संभावना है? ऐसा कुछ विवाद था या फिर कोई ऐसा चीज था? नहीं, ऐसा नहीं था। अच्छा, ऐसा कोई भी चीज नहीं था? ऐसा कुछ विवाद नहीं था। पेट में दर्द था। हाँ। पेट में दर्द था तो इसीलिए गए थे। वो गैस्ट्रिक टाइप से हुआ था ना, नहीं तो फिर बढ़िया मामले सब बढ़िया हो गया था। मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले वो चल घूम फिर रही थी, बात भी ठीक से कर रही थी और चल भी रही थी। ठीक भी हो गए थे? ठीक हो गए थे। तो मैं पूछ रहा था कि कब आएंगे घर, इसीलिए मैं पूछ रहा था। लगा के मैं गया तो नहीं था, लेकिन मैं भी पूछ रहा था, रोज दिन लगा रहा था। मेरा बहन से पूछिए, हाँ, कि रोज दिन मैं लगा के पूछ रहा था कि ठीक हो रहे हैं कि नहीं। तो मेरा बहन बोली कि ठीक है। अच्छा, कल दिन में उनका स्वास्थ्य कैसा था? दिन में ठीक थी, रात में अचानक से ऐसा हुआ है। अच्छा हाँ। अच्छा, ये जो हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से लापरवाही हुआ है, इन सभी मामलों को लेकर के किसी विषय को आप लोग रखना चाहती हैं, चाहे कुछ कहना चाहती हैं? अगर हॉस्पिटल में अगर व्यवस्थित रूप से अगर दरवाज़ा सब लॉक रहता तो आज मेरी माँ जिंदा होती, ऐसा हादसा नहीं होता। और जब मेरी माँ गिरी तो मेरे पापा और मैं ही वहाँ से उठा के लाए। वहाँ पे कोई स्टाफ या गार्ड नहीं थे,
हेल्प करने के लिए। जो भी इसके जिम्मेदार हैं इस लापरवाही के, उसको उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, न्याय मिलनी चाहिए हमको। हम आदिवासी परिवार के हैं, हमें न्याय ज़रूर मिलना चाहिए। हालांकि यह बता रही हैं कि मेरे हमको हमारे परिवार और हमारे साथ के साथ समाज के साथ जो आज अन्याय हो चुका है, जिनकी लापरवाही की वजह से बताइए आज एक परिवार में लाश पड़ा हुआ है, ये न्याय की मांग कर रहे हैं। बता रही हैं कि मैं आदिवासी परिवार से बिलोंग करती हूँ। इस क्षेत्र के सारे शासन में जो विधायक हैं वो भी आदिवासी हैं और इस राज्य के जो मुखिया हैं वो भी आदिवासी हैं, जैसे सीएम साहब। तो क्या इनको न्याय मिल पाएगा? इनका कहना यह भी है कि इस मामले को दबाया जा रहा है। आखिर क्यों दबाया जा रहा है? मौके पर कौन ड्यूटी में डॉक्टर थे, कौन वहाँ पास गार्ड थे, कौन नर्स थे, सभी लोगों का जांच होना चाहिए और जांच कर उचित कार्रवाई का मांग कर रहा है यह परिवार। हम देखते हैं कि शासन प्रशासन के द्वारा क्या कुछ किया जाता है और क्या इनको न्याय मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। सारे बिंदुओं के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और अभी तक डेड बॉडी नहीं आया हुआ है। अभी तक डेड बॉडी नहीं आया है। जब तक नहीं न्याय नहीं मिल जाता हम लोग अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। यह मामला जो है बहुत गंभीर बातें बता रही हैं कि जब इनकी माता जी का यहाँ डेड बॉडी इनके घर पर आएगा तो बता रही हैं कि अंतिम संस्कार जो है तब तक नहीं करेंगे जब तक दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो जाता है। हाँ, जो लापरवाही हुआ है उस सही चीज़ों को आप सुधार करना चाहते हैं। हालांकि सुधार कर, ताकि दूसरे के साथ ऐसा हादसा ना हो। अच्छा, दूसरे के साथ भी ना हो। हाँ, जो आज हमारे साथ हुआ है कल किसी और के साथ भी हो सकता है, इसलिए इस बात को मैं बोलना चाहती हूँ ताकि दूसरे के साथ ये हादसा कभी ना हो। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत कोई बात नहीं। हालांकि इनका एक सामाजिक तौर पे मांग रखना बहुत ही उचित है कि देखिए कि ये अब हादसा जो है भविष्य में किसी और के साथ ना हो, उसके लिए भी यह मांग कर रहे हैं। हालांकि ये इनका परिवार है। चलिए हम दिखाते हैं चारों साइड से। अभी इस दुख की घड़ी में हालांकि ये लोग बोल भी नहीं पा रहे हैं। कुछ इनके घर की महिलाएं हैं, ये उनके घर पे अभी हम लोग मौजूद हैं। थोड़ा उस साइड से दिखा दीजिए। पूरा परिवार जो है शोक में डूबा हुआ है। बहुत ही दुख का घड़ी है कि गलती करे कोई और सज़ा भुगत रहा है कोई और। बताइए कि हॉस्पिटल सदस्य के द्वारा या फिर हॉस्पिटल के किसी प्रशासन के द्वारा जो हुआ है और यहाँ पास जो है रोका ना रे कोई दिक्कत नहीं है। छोड़ दीजिए हो गया छोड़ दीजिए। हालांकि दुख का घड़ी है। अभी कोई मेहमान आए हुए हैं, रो रहे हैं। चलिए, और अगर जरूरी कार्रवाई है कि मैं लापरवाही मैं भी गया था इसी में लापरवाही वहाँ हुआ था। ऐसे कर रहा था मैं जे कैसे तो मैं था भाई तूने 6 आदमी हूँ ना, मैं कर लेता था वहाँ पे। बाकी यही लापरवाही वहाँ था। कमजोर आदमी को वैसा नहीं होना चाहिए। आदमी कैसे कर कमजोर आदमी को भी दिखाना चाहिए। बड़ा आदमी को मत देखिए। कैसे गलागन हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हॉस्पिटल में किसी भी तरह का कुछ भेदभाव भी किया जाता था क्या? हाँ, पता नहीं भेदभाव अब क्या है क्या नहीं है, ये तो मेरे को पता नहीं। लेकिन रहा कि भाई हॉस्पिटल में है मरीज तो वहाँ आदमी होना चाहिए ना, उसको देख रेख करने के लिए। ऐसा नहीं है कि मतलब कि नहीं होना चाहिए। और मान के चलिए गरीब आदमी है तो गरीब आदमी को कोई किसी को बोलेंगे भी तो नहीं सुनाई होता हाल जल्दी से। और हालांकि समझिए कि यह किसी नेता के घर होता या फिर यही घर किसी अधिकारी का घर होता या फिर सरकारी कर्मचारी का घर होता, तो आज जो लोग उस साइड में दिखाइए कि आज जो लोग कोना में बैठ के रो रहे हैं, जो इनके यहाँ शोक मन रहा है, क्या यहाँ एक प्रशासन नहीं पहुँच पाती? कौन नहीं पहुँचता? यहाँ सारे साइड से सारे लोग पहुँचे हुए होते इनके दरवाजे पे, लेकिन आज देखिए इनके यहाँ कोई नहीं आया है। कोई आया ही नहीं। कोई पूछने आया है? नहीं, कोई पूछने नहीं आया। इस क्षेत्र में कोई नेता नहीं आया है? कोई नहीं। कोई अधिकारी फोन नहीं किया? कोई नहीं किया। कोई हाल समाचार नहीं लिया? नहीं, आज तक कोई नहीं किया।
बताइए, जान चला गया हॉस्पिटल प्रशासन की वजह से और इनके यहाँ कोई पूछ नहीं रहा है कि इनके यहाँ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। आखिर जान गया तो गया कैसे? हॉस्पिटल के जिम्मेदार व्यक्ति को कम से कम बाइट जारी करना चाहिए कि आखिर यह बात हुआ तो हुआ कैसे। हॉस्पिटल प्रशासन से मैं खुद फ़ोन लगा के बात किया वहाँ के सीएस से, पानी भरने के लिए वो गेट को जो है खुला रखते हैं। 24 घंटा रखते हैं जी, 24 घंटा खुला रहता है। 24 घंटा खुला रहता उन्होंने है। ऐसा मुझे एक्सक्यूज दिया, ऐसा बहाना किया मेरे पास। सच्चाई क्या है वो तो जांच के बाद पता चलेगा। चलेगा। हाँ, तो इसको सही जांच करके अपराधियों को भाई इसको कुछ कार्रवाई करना चाहिए। शासन में इतना लाचारी नहीं होना चाहिए। हॉस्पिटल और एजेंसी की बात है, कैसे? सही बात है। हॉस्पिटल में लोग जाते हैं स्वस्थ होने के लिए, लेकिन जाइए आज जो हॉस्पिटल में जा रहा है उनका मृत्यु हो जा रहा है, तो क्या हॉस्पिटल प्रशासन के ऊपर भरोसा रहेगा चाचा? नहीं रहेगा। इस तरह से रहेगा तो डरेगा। इसलिए उचित कार्रवाई होना चाहिए, हॉस्पिटल में न्याय होना चाहिए शासन प्रशासन की तरफ से। ठीक है। मेरा और आगे क्या होता है सारे चीज़ों को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।